बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज एक हम न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मैथ की वो है 6.4 जनरल मैथ। इसके 6.4 इससे कबल कुछ वीडियोस में 6.1, 2 और 3 जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह 6.4 एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये है लॉगरिथम के मुतल्लिक़ा और इसके कॉन्सेप्ट्स के मुतल्लिक़। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे कबल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी कर लें। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक की बात आई है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये जो वर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसको उर्दू में बोलते हैं खासा। अब जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं ना, अगर वो वहाँ पे देखें तो उर्दू में इसी अंदाज में लिखा हुआ है कि दर्ज झैल का खासा मालूम कीजिए। देखिए ऐसे लिखा है, खासा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक खासा तो ये जो हमारा निकल जाता है, लेकिन ये वो खासा नहीं है, ये लॉगरिथम का खासा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये हमने मालूम करना है। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पार्ट 1 6 पार्ट्स जो है ना गिवन है। तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ना समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है ना हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसके पास है 6 3 5 0। फर्स्ट पार्ट में ये नंबर गिवन है। स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक देखें, इससे कबल वाली एक्सरसाइज जो है 6.1 के अंदर, बल्कि सॉरी 6.3 के अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन निकालना सीखी थी कि साइंटिफिक नोटेशन जो है ना कोई नंबर दिया हो तो उसको साइंसी फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखते हैं। तो वो तरीका सीखा था। उसमें ये पढ़ा था हमने कि ये जो एक नंबर है इसका पॉइंट देखे कहाँ पे है। इस नंबर में पॉइंट नज़र आ रहा है? नहीं है। जिसका पॉइंट नहीं होता कहाँ पे होता है? एंड पे। जिसका पॉइंट नहीं होता कहाँ पे होता है? एंड पे होता है, ठीक है। 6 3 5 0 यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग जो है उसके मुताबिक जो है पॉइंट एक डिजिट के बाद हमने लगाना होता है। पॉइंट कहाँ पे लगाना होता है? अब एक डिजिट कौन सा है? ये एक डिजिट है, फर्स्ट डिजिट ओनली। यानी फर्स्ट डिजिट के बाद जो है हमने पॉइंट पुट करना होता है। तो पॉइंट कितने नंबर मूव करके आगे आ जाता है? यहाँ पे 3 5 0, ठीक है। पॉइंट ने मूव किया 1 2 3 डिजिट्स को, यहाँ से मूव करके यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ से 3 डिजिट मूव करके जो ना पॉइंट आगे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना हमारे पास, इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म CH लिखा है, या उर्दू में आप लिख लें खासा, ठीक है। खासा जो है इसका क्या है? 3। ये हमारा आंसर है। सवाल ख़त्म हो गया। समझ आई कि नहीं? अगेन सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बाज़ दफ़ा एक रोटी से पेट नहीं भरता, दूसरी खाने से पेट भर जाता है। तो आपको भूख कभी ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, खाते हैं, मज़ीद समझते हैं, मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, इसमें तो कोई पॉइंट गिवन नहीं था, लेकिन इसमें पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को देखें तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद होना चाहिए? फर्स्ट डिजिट के बाद, 2 के बाद, 1 डिजिट नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। पॉइंट यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ
मुझे बताएं पॉइंट कितने नंबर मूव करके आ गया है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है ना वो 3 है। सवाल ख़त्म हो गया। नहीं अभी भी समझ आए। आइए तीसरी रोटी की तरफ बढ़ जाते हैं। जवान हो रहे हैं ना तो 3 रोटियां खाएंगे तो शायद फिर पेट भरेगा। छोटे होते थोड़ी थोड़ी खाना शुरू करते हैं, बड़े होते जाते हैं फिर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। 2.057 ये नंबर है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। पॉइंट कहाँ पे है? 1 डिजिट के बाद है। अब क्या पॉइंट हमें मूव करना चाहिए? बताएं। पॉइंट को उठा के आगे कहीं पीछे लेके जाना चाहिए? नहीं लेके जाना चाहिए। अगर नहीं लेके जाना चाहिए तो फिर इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? बताएं। 0 होगा। इसका करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा। जब पॉइंट मूव नहीं कर रहा तो करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। क्लियर? समझ आ रही है? अब मैं स्टार्ट पे फिर पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। इस चीज़ को रेज कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए नहीं थी, ये रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड सिर्फ ये है कि फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स का करेक्टरिस्टिक बताना है। तो इस नंबर का ये करेक्टरिस्टिक है, इस नंबर का ये करेक्टरिस्टिक्स है, इस नंबर का ये करेक्टरिस्टिक है। आप उर्दू मीडियम वाले हादसा बोलते हैं, इसका ये हादसा है, इसका ये हादसा है, इसका ये हादसा है। ठीक है, आपको समझ आ रही है? नंबर 4 देखें। नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें लिखा है 0.8657। 0.8657 जी। अब पॉइंट होना चाहिए 1 डिजिट के बाद। बताएं ये पॉइंट 1 डिजिट के बाद है? हाँ जी है जी। सबके सब गलत बता रहे हैं। 1 डिजिट काउंटिंग जो है 1 डिजिट। अच्छा काउंटिंग शुरू कहाँ से होती है बताएं यार? 0 से शुरू होती है कि 1 से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड चलती है। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट नहीं करते, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ आप नोट गिन रहे हो तो पहले नोट को आप कहें 0 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं होता। नोट आप 1 से स्टार्ट करते हैं और मुझे यहाँ पे कह रहे हैं काउंटिंग जो है ना 0 से शुरू हो रही है। ऐसा नहीं होता, काउंटिंग 1 से शुरू होती है। तो 1 डिजिट जो है 1 डिजिट 1 डिजिट में आएगा, 2 1 डिजिट में आएगा, 3 1 डिजिट में आएगा, 4 5 6 7 8 9 तक काउंटिंग 1 डिजिट में आएगी। 10 1 डिजिट नहीं है। क्यों 1 डिजिट नहीं है? क्योंकि उसमें ये 1 और ये 2 डिजिट बन गए। डिजिट को उर्दू में हिंदसा कहते हैं। कितने हिंसे हैं ये? 2 हिंसे। 2 डिजिट। तो 10 2 डिजिट में नहीं आना। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है ये 1 डिजिट है। और 1 डिजिट के बाद अगर पॉइंट आता है तो यहाँ पे पॉइंट 0 के बाद है। यहाँ पे 0 के बाद 0, चूंकि हमारी काउंटिंग में 1 डिजिट में काउंट नहीं होगा, लिहाजा यहाँ पे पॉइंट जो है वो किधर होना चाहिए? 8 के बाद होना चाहिए, है ना। तो 8 के बाद गया तो करेक्टरिस्टिक क्या हुआ बताएं? 1। पॉइंट ने 1 नंबर मूव किया ना। जब पॉइंट ने 1 नंबर मूव किया तो 1 नहीं होगा। करेक्टरिस्टिक क्या हुआ? 1। लेकिन कुछ तो तब्दीली आएगी। अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट को मूव करते हैं, करेक्टरिस्टिक 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आपने राइट से लेफ्ट मूव नहीं किया, आप इधर से इधर जा रहे हैं। आपने पॉइंट को मूव इस तरफ किया। जब पॉइंट आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आएगा। करेक्टरिस्टिक किस में आएगा? नेगेटिव में। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब पॉइंट जो है आपका इस तरफ से इस तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव काउंटिंग आएगी। करेक्टरिस्टिक जो है पॉजिटिव अंदाज में आएगा, ठीक है। बट जब पॉइंट आपका लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो ऐसी सूरत में पॉइंट जितने नंबर मूव करेगा आएगा वही नंबर, लेकिन नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ पे 1 नंबर के बाद मूव किया, 1 आ गया, लेकिन नेगेटिव में आएगा। समझ आ रही है बेटा? नंबर नेक्स्ट देखें, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। 5th वाला क्वेश्चन 0.732
0732, ये हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर जो है ना ये गिवन है। अब बताएं पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। गुड, अब आपको समझ आ गई कि पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद आना चाहिए, जो कि 7 है। 7 1 डिजिट है, 0 नहीं। अब पॉइंट जो है अगर यहाँ पे आता है तो मुझे बताएं पॉइंट मैंने कितने नंबर मूव किया? 2। ठीक है, मैं 2 लिख दिया, करेक्टरिस्टिक 2 लिख दिया। लेकिन पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में? ये नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। इसके ऊपर माइनस का निशान लगा देते हैं, बार ऊपर लगा देते हैं, तो ये नेगेटिव में आ गया। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 6 वाला। क्या लिखा है? 0.000721। ये है आपको नज़र आ रहा है? बुक से देख लिया करें, ये मैंने लिखा है 0.000721। अब पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? 7 के बाद होना चाहिए। अब लगाना नहीं है हमने, यहाँ पे लगाना नहीं है। यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ ये चीज़ बताना है, करेक्टरिस्टिक 3 है। अच्छा, यहाँ पे मैं हैश का निशान लगाता जा रहा हूँ, हैश नहीं लगाना था, इक्वल लगाने हैं। ठीक है, ये हैश नहीं लगाना, हमने इक्वल लगाना होता है। ठीक है, वैसे ही मैं मुंह पे चढ़ा हुआ है तो मैंने वो हैश के निशान लगा दिए, तो इक्वल लगाना है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक बताएं क्या होगा? 3 नहीं, गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं ना। 3 नहीं होगा, क्या होगा करेक्टरिस्टिक? 4। ठीक है, बट पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव होगा। पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, यहाँ तक आएगा, तो ये इसका जो ना -4 जो है ये करेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने हादसा मालूम किया है लॉगरिथम का। लॉगरिथम के क्वेश्चन करने के लिए पहले हादसा मालूम करना या होना ज़रूरी है। ये जो चीज़ है ना ये आपके ज़ाहिर है MCQs जो होते हैं ना, MCQs शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs, उसके अंदर इस तरह कहा जाता है। आपको एग्जाम में इस तरह का एक नंबर दे रहते हैं और नीचे लिखा होता है कि क्या इसका हादसा A पार्ट है, B पार्ट है, C है, D है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से एक दुरुस्त होता है। अब स्टूडेंट को जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आपको समझना है, समझ के आपने उसको राइट आंसर को टिक करना है, सर्कल करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो दी हुई है 52.13, 52.13 जिसको हम 13 पढ़ते हैं। पॉइंट के बाद जो काउंटिंग होती है ना नॉर्मली, ये काउंटिंग के सूरत में पढ़ते हैं, अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं, अलग अलग डिजिट पढ़ा जाता है। यानी 13 है ना, तो 13 पढ़ने के बजाय ऐसे पढ़ते हैं 13, 52.13 ऐसे। ठीक है, बहरहाल तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये हमने करना है, लिखा है log 52.13। तो लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए मतलब 2 तरीके हैं हमारे पास। एक है टेबल, यानी हमें बुक के लास्ट पे टेबल दिया हुआ है, उस टेबल से लॉगरिथम फाइंड किया जाता है, या फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। ठीक है, यूज़ ऑफ। ठीक है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल या फिर टेबल, ये 2 तरीक़ों से लॉगरिथम जो है फाइंड किया जाता है। तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू टेबल करूं, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो पहले सवाल के अंदर हमने करेक्टरिस्टिक हादसा निकालना सीखा है ना, वही यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। बताएं इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? इसका करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट 1 है। वजह यह है कि पॉइंट जो है 1 नंबर मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट 1 डिजिट के बाद लिखना होता है ना, पॉइंट आना चाहिए था 1 डिजिट के बाद। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। अगर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए तो पॉइंट ने कितने नंबर को जंप किया? ओनली 2 को। 3 1 तो पहले पॉइंट से पीछे हैं, उनको तो मूव नहीं कर रहा, वो तो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब कि करेक्टरिस्टिक क्या हुआ? 1। करेक्टरिस्टिक क्या हुआ? आगे आपने लगा देना पॉइंट। ये मैं आपको लॉग लेने का टेबल का तरीका सिखा रहा हूँ। आपकी जो बुक है, बुक के लास्ट पे ये लॉगरिथम का टेबल जो है ना ये गिवन है। ठीक है, ये टेबल जो है लॉगरिथम का ये गिवन है यहाँ पे।
यहाँ से हम इसको कैसे मतलब यूज़ करते हैं, कैसे टेबल से हम लॉग की वैल्यू निकालते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आप देखिए 2 डिजिट्स को, क्या है ये 52, क्या है 52। 52 को हम देखेंगे इसके अंदर, किसके अंदर, 1 के अंदर। 52 को अगर मैं यहाँ पे टेबल आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए टेबल जो है 10 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 10, 11, 12, 13 ये सारी काउंटिंग यहाँ पे गिवन है। फिर दूसरे पेज के ऊपर 50 से लेके ये 99 तक ये सारी काउंटिंग गिवन है। अब हमारे पास है यहाँ पे 52, मैंने 2 डिजिट्स लिए 52। 52 को हम देखेंगे 1 में। अब यहाँ पे इस पेज के ऊपर हमारे पास 52 है, ये इस 52 को हम देखेंगे, ये ऊपर देखें 0, 0 के आगे 1, तो 52 को हम अगर 1 में देखें तो ये आ गया 7168। 71, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7168, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, आपको मिला है बुक से। उसके बाद जब 52 को आपने 1 में देखा तो 7168 आ गया, बट एक डिजिट अभी भी बाकी है, वो है 3। तो 3 का क्या करेंगे, 3 जो है, जो चौथा डिजिट है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। हमारे इस टेबल के अंदर मज़ीद एक टेबल है, देखें यहाँ पर ये काउंटिंग है 10 से लेके ये 49 तक, यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3 ये सारे यहाँ पे गिवन है। लेकिन आगे अगर आप देखें तो ये येलो कलर का एक बॉक्स और बनाया हुआ है, इसके अंदर फिर 1 से काउंटिंग शुरू हो रही है, 1, 2, 3 ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये। तो ये अगर हम यहाँ पे अगर हमने 52 को यहाँ से 2 में देखा, वो आया 7168, आगे है 3, तो हम क्या करेंगे, ये येलो कलर का बॉक्स है, इसमें 3 की लाइन में, ऊपर से 3 की लाइन में देखिए क्या नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 की लाइन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 की लाइन में, ठीक है। ये 3 जो आपने क्या करना है, ये 3 आपने यहाँ पर प्लस कर देना, ये 3 आपने यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, 52 को आपने टेबल में 1 में देखा, 1 में आपके पास 7168 आया, ठीक है, और 3 के अंदर हमने डिफरेंस देखा जो कि आगे येलो कलर के बॉक्स में, तो वो 3 आ रहा है। तो उस 3 को जब हमने देखा तो वो हमने क्या कर देना, इसके अंदर प्लस कर देना, ठीक है। तो ये प्लस करें, ये देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1.36 के अंदर प्लस करेगा तो ये आ जाएगा 11 और 1 कैरी इसको देंगे 71 बन जाएगा, यानी 71। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.717 ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह टेबल से हम इस तरीके से जो है लॉग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है, इसको जो है यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, दूसरा मेथड है यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो जस्ट एक बटन की मार है, ये आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास यहाँ पे लॉग दिया हुआ है, कैलकुलेटर में आप लॉग दबाएं, ठीक है जी, और आगे ये वैल्यू आप लिख लें 52.13, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे 52.13 नोट किया और जस्ट इसको क्या करना है, इक्वल कर देना। अब देखें हमारे पास आ रहा है 1.71708, ठीक है। तो हमने चूंकि पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट्स लेने होते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट्स लेने हैं। वो वैसे तो स्क्रीन फुल भरी हुई है, ये कैलकुलेटर की स्क्रीन फुल भरी हुई है, हमने फुल स्क्रीन नहीं लेनी होती, हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 डिजिट्स लेंगे। अब देखिए अगेन आंसर ये आ रहा है, मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेटर का आंसर लिखूँ तो ये आ रहा है 1.71708। अब देखें हमने चूंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक 4 बन जाते हैं, समझो हमने 8 नहीं लिखना। अब अगर 8 नहीं लिखना तो अगर ये जो नंबर आ रहा है, अगर ये नंबर 5 से छोटा हो, यानी 4 इससे पीछे 4, 3, 2, 1 इनमें से कोई हो, तो फिर तो इस नंबर को जस्ट ख़त्म कर देते हैं, कोई यही आंसर आ जाता है हमारे पास 1.7170। लेकिन अगर ये नंबर 5 और 5 से ग्रेटर 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो, इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, तो क्या करेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका एक कैरी आगे प्लस कर दें, इसका एक
कैरी प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.7171, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर सेम यही आ गया हमारा। तो कैलकुलेटर से जस्ट एक बटन से हमने ये आंसर निकाल लिया। जस्ट हमने कैलकुलेटर में लिखना लॉग दिस वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। यहाँ पे इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ जो है ना लॉग को टेबल से निकालने का तरीका भी सिखा दिया है, कैलकुलेटर से निकालने का तरीका भी सिखाया। ठीक है, लेकिन अब हम इसको ना कैलकुलेटर से ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट कैलकुलेटर ही यूज़ करते हैं, तो हम कैलकुलेटर से ही करेंगे क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग 6.304। जी कैलकुलेटर आपके पास है, आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुट कीजिए। लॉग 6.304, तो बताइए क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 0.7996। तो ये हमारा आंसर आ गया, सवाल ख़त्म हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 0.6127। ये हमारे पास आ रहा है लॉग 0.6127। ठीक है जी, अब इसका कैलकुलेटर से आंसर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपको अलर्ट करना है, थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि अगर आप इसका करैक्टरिस्टिक क्या आता है, इसका करैक्टरिस्टिक क्या था बोला, पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद आएगा। ठीक है, तो पॉइंट जब एक डिजिट के बाद आएगा तो करैक्टरिस्टिक तो 1 आएगा, और वो भी नेगेटिव में। मुझे नहीं समझ आती इस बच्चे के ज़हन में क्यों 3 ही बैठ गए। शायद 3 रोटियों का जिक्र किया था तो 3 पे बैठ गया कि 3 ही खानी है, कभी 1 पे भी गुजारा कर लेते हैं। पॉइंट एक डिजिट के बाद मूव करेगा तो -1 इसका करैक्टरिस्टिक होगा, इसका हादसा जो है वो -1 होना है। ठीक है, ये अब मैं आपको बात बता दूं कि अगर कैलकुलेटर से आप 0.6127 का आप लॉग लेते हैं तो कैलकुलेटर आपको सही आंसर नहीं देगा, यानी सही आंसर अकॉर्डिंग टू बुक नहीं देगा। जो बुक में आपके पास आंसर शीट में आंसर होगा ना, वो आंसर नहीं देगा। ठीक है, इसके लिए अब आपको करना क्या है, अब वो जो करना है वो ज़रा समझना है कि करना क्या है। जी, करना ये है कि आपने इसका करैक्टरिस्टिक खुद निकालना है। अब बताएं मुझे इसका करैक्टरिस्टिक क्या आता है? इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो आता है 1 माइनस में, यानी 1 बार भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 बार। ठीक है, बाकी अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर में लिखना लॉग 6127। मैंने पॉइंट नहीं लगाया, कैलकुलेटर की स्क्रीन में मैंने पॉइंट नहीं लगाया। ठीक है, जस्ट 6127 पॉइंट इसलिए नहीं लगाया कि क्योंकि अब पॉइंट का जो करैक्टरिस्टिक का जो मसला है वो मैंने हल कर दिया। करैक्टरिस्टिक मैंने बगैर कैलकुलेटर के इस्तेमाल के निकाल लिया। अब ये जस्ट इसका लॉग निकालता हूँ। इसका लॉग निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 3.7872। अब देखिए 3 पॉइंट, ठीक है, मैंने करैक्टरिस्टिक जब निकाल लिया ना तो इसका पॉइंट लग चुका है, पॉइंट लग चुका है। कैलकुलेटर पे जो पॉइंट आया ना 3 पॉइंट, उस 3 को आपने इग्नोर कर देना, छोड़ देना। पॉइंट के आगे है 7872, ये हमारा आंसर आएगा। इसको आप अकॉर्डिंग टू बुक चेक कर लें, ये आंसर बिल्कुल हमारा सही होगा। लेकिन अगर इसी आंसर को मैं कैलकुलेटर से करूं, यानी मैं लॉग निकालूं 0.6167 तो अब जो आंसर कैलकुलेटर पे आ रहा है ना वो बिल्कुल रॉन्ग आ रहा है, वो आ रहा है -0.2127, जो कि बिल्कुल इससे मैच नहीं कर रहा। तो कैलकुलेटर जो है जब करैक्टरिस्टिक नेगेटिव में आ रहा हो ना, उसका आंसर कैलकुलेटर ठीक नहीं देगा। उसका तरीकाकार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मज़ीद इसको जो ना और बेहतर करवा देता हूँ। जी, तो अब जो ना इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास 4 वाला पार्ट, उसमें 0.0057। ठीक है,
इसके आगे जो पार्ट आएगा हमारे पास फिफ्थ, वो आएगा 0 पॉइंट, चलिए वो बाद में लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है 0.0057, ठीक है, लॉग लिखा ही नहीं है। तो अब देखिए इसमें बिल्कुल जैसे इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आ रहा था, अगर देखें तो इसका करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव में आएगा। पॉइंट जो है वो इस तरफ अगर मूव करके जाता है तो कितने नंबर मूव करता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 3, नेगेटिव -3, ठीक है। अच्छा, तो -3 इशारिया हमने लगा दिया, पॉइंट लगा दिया हमने क्योंकि लगना है। बाकी अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में आपने लॉग कैसे निकालना है, पॉइंट के बगैर ये 0 छोड़ के ना सिर्फ 57 का लॉग लेना है। लॉग 57 बताएं क्या है, 1.7558 और पीछे 7 है, अगर वो ना लिखेंगे उसका कैरी आगे डल जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ गया 1.7559, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने 1 पॉइंट वहाँ पे आ रहा है, मैंने पॉइंट लगा दिया हुआ है, मुझे वो वाला 1 पॉइंट नहीं लगाना, मैंने क्या लिख लेना है 7559, ये आंसर है। इसको आप अकॉर्डिंग टू बुक चेक कर लें क्या दुरुस्त है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। लॉग 0.00003, ठीक है। ये जो है ये सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले वही काम करें, बताएं इसका करेक्टरिस्टिक क्या है जी, बताएं करेक्टरिस्टिक। पॉइंट यहां से मूव करके किधर होना चाहिए, 3 यहां पे, तो कितने नंबर मूव किया, तो करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, -5। करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, -5 हो गया ना। इस बात को अब आपको पक्का हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी भी आप पक्के नहीं हो रहे। करेक्टरिस्टिक जो है वो -5 आ गया। अब -5 लगा दिया मैंने, करेक्टरिस्टिक लगा के पॉइंट लगा दिया। अब कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे हम, log 3, वो है आपके पास 0.4771, हमने 0 पॉइंट छोड़ देना क्योंकि पॉइंट तो लग गया हुआ है। हमने क्या कर लेना 4771, ये हमारा आंसर। देखें इसको चेक करें, अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर ठीक है। तो अगर ठीक है तो इस तरह जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके जो ना हमने लॉग निकालने का मैंने आपको तरीका दिखाया। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन थे, तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। जो पहली टाइप थी वो बगैर मतलब जो ना इस तरह की किसी दुश्वारी के और आराम से जो ना कैलकुलेटर में डालें और उसका आंसर निकाल लें, ठीक है। लेकिन जिसमें अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ रहा होता है ना, उसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि करेक्टरिस्टिक आपने खुद लगा लेना, बाकी जो आपके पास डिजिट है विदाउट पॉइंट उसको आप कैलकुलेटर से उसका लॉग जो ना निकाल लें, ठीक है। इस तरह ही आज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3